नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। चलिए खबर की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का केदारनाथ का दौरा एक बार फिर से स्थगित हो गया है। मुख्यमंत्री बनने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी पहली बार केदारनाथ धाम पहुंचने वाले थे। साथ ही केदारनाथ में पुनः निर्माण कार्यों का जायजा भी लेने वाले थे। कार्यक्रम के मुताबिक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सुबह मुख्य सचिव एसएस संधू के साथ देहरादून से हेलीकॉप्टर के जरिए केदारनाथ के लिए रवाना होना था, लेकिन खराब मौसम के कारण दौरे को रद्द कर दिया गया। और इस पर अधिक बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुकी है मेरी सहयोगी साक्षी साहनी। साक्षी, एक बार फिर से मुख्यमंत्री दौरा रद्द हो गया है। बिल्कुल ऋचा, देखिए जिस तरीके से ये मुख्यमंत्री का दूसरा केदारनाथ दौरा था, लेकिन मौसम के चलते कहीं ना कहीं इस दौरे को रद्द करना पड़ा। जिस हिसाब से अभी आपने खुद बताया कि निर्माण कार्य को लेकर और विकास कार्य को लेकर जो है उनका बहुत महत्वपूर्ण दौरा था, और साथ में जिस हिसाब से स्थिति अगर देवस्थानम बोर्ड को लेकर जो हक हकूकदार है उनकी बनी हुई है, उसका भी एक बार उनसे वार्तालाप होना था उनका, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से, मौसम कारणों की वजह से जो है उन्होंने इस दौरे को जो है रद्द करवा दिया है। जिस हिसाब से देखिए 2 दिन से जो है वहां पे बारिश चल रही है। अब आशा ये लगाई जा रही है कि जैसे ही जो है मौसम साफ होता है कुछ दिन बाद, तो फिर से जो है ये दौरा शुरू हो जाएगा। और बहुत महत्वपूर्ण ये दौरा बताया जा रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री की ताजपोशी के बाद ये उनका पहला केदारनाथ दौरा होगा। जी बिल्कुल सही कहा साक्षी। साक्षी, क्या कुछ कार्यक्रम थे मुख्यमंत्री के केदारनाथ में? बिल्कुल ऋचा, देखिए उनका ये एक दिन का दौरा था, जो सुबह से लेकर दिन तक का ये उनका दौरा था, जिसमें वो विभिन्न जो है निर्माण कार्यों का जायजा लेते हैं और साथ में जो भी विकास कार्य वहां पे चल रहे हैं उनका जायजा लेते हैं। और साथ में अब क्योंकि कपाट खुल चुके हैं तो उस हिसाब से किस तरीके से पर्यटन की स्थिति है और किस हिसाब से जो है जो उनकी रोजी रोटी जिन लोगों की जुड़ी हुई है केदारनाथ धाम से, तो उनका किस तरीके से वहां पे स्थिति है उसका जो है उन्होंने जायजा लेना था। लेकिन अब हो सकता है ऋषि की कुछ दिन बाद जब मौसम साफ हो तो फिर से उनका जो है ये दौरा का कार्यक्रम बने और उसके बाद और भी इसमें कार्यक्रम जो है ऐड ऑन हो सकते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया साक्षी साहनी आपका अधिक जानकारी देने के लिए। तो देखिए, मौसम के चलते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का केदारनाथ दौरा रद्द हो गया है। लक्सर में बीजेपी नगर मंडल की कार्य समिति की बैठक कस्बे के एक स्कूल में आयोजित की गई, जिसमें वक्ताओं ने अगले साल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए कमर कसने का आह्वान कार्यकर्ताओं से किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं को 11 शक्ति केंद्रों की कार्यकारिणी गठन करने की हिदायत भी दी गई। आपको बता दें कि विधायक संजय गुप्ता और जिलाध्यक्ष डॉक्टर जयपाल सिंह चौहान ने दीपक जलाकर कार्य समिति की बैठक की शुरुआत की। वहीं विधायक ने कहा कि प्रदेश और केंद्र दोनों जगह बीजेपी की सरकार होने से विकास की योजनाओं को गति मिली है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस कोरोना के संक्रमण के दौरान जो सेवा कार्य किए वो तो अभिनंदनीय है ही है, लेकिन हमारे संगठन के अनेकों कार्यक्रम जिनको हम फिजिकली करते थे वो भी हमको वर्चुअली करने पड़े। अब धीरे धीरे कोरोना का संक्रमण कम हुआ है, गाइडलाइन भी नई आई है। इस नई गाइडलाइन के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपने
जनपद की और मंडलों की कार्य समिति को करना प्रारंभ किया है, जिसके अंतर्गत हमारे संगठन के जो क्रियाकलाप अभी तक हुए हैं उनकी समीक्षा की जाती है। ये कोरोना काल के बाद ये पहली बार, पहले वर्चुअल मीटिंगें हमारी होती रही, आज ये सभी जो कोरोना गाइडलाइन को समझते हुए उसका ध्यान रखते हुए हमने ये एक मीटिंग मंडल की जो है कार्य समिति रखी है और इसमें आगामी चुनाव को मद्देनजर रखते हुए इसमें विचार विमर्श किया जाएगा और भी क्षेत्रीय समस्याओं के बारे में जो भी होगा कार्यकर्ताओं के माध्यम से सामने निकल कर आएंगी। और मेरे साथ जुड़ चुके हैं लक्सर से संवाददाता जसवीर सिंह। जसवीर, देखिए जिस तरीके से यहाँ पर बैठक आयोजित की गई है और ये बैठक कितनी अहम रही और किन किन मुद्दों को लेकर इस बैठक में बातचीत हुई? देखिए ऋचा, मैं बताना चाहूंगा सबसे बड़ी बात तो ये है कि फिलहाल बीजेपी पूरी तरह चुनावी मोड में आ गई है और उसकी एक बड़ी वजह ये भी रही है कि जिस तरह से पिछले 4 साल के अंतराल में 3 मुख्यमंत्री बदले गए हैं और अब जो विपक्ष है वो हमलावर है हर तरह से। जैसे कांग्रेस पूरे जोर शोर से वो भी चुनाव मैदान में उतर गई है, यानी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है, और वहीं यानी आम आदमी पार्टी ने भी कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों कान खड़े कर रखे हैं। तो इसे देख करके ये बैठकें हो रही हैं। मंडल स्तर की बैठक हुई थी लक्सर में और इससे पहले रायसेन में भी जो देहात मंडल है उसकी बैठक हुई थी। तो इन सभी बैठकों में एक ही मकसद है बीजेपी का, खास तौर पर कि जो बूथ लेवल का कार्यकर्ता है और जो पन्ना प्रमुख है उन सबको एक बार फिर सक्रिय करके मुख्य धारा से जोड़ करके कहीं ना कहीं पार्टी में नई ऊर्जा और नई स्फूर्ति के साथ में पार्टी को खड़ा करना है। आज जिस तरह से बैठक में जिलाध्यक्ष ने भाग लिया, विधायक भी शामिल रहे, तो उनका मेन फोकस उन कार्यकर्ताओं पर और खासकर उन बुजुर्ग जो पार्टी के कहीं ना कहीं आशीर्वाद स्वरूप जो बड़े नेता हैं उन कहीं ना कहीं उनके मार्गदर्शन को भी मतलब जो है एक तरह से इन लोगों को यानी उनसे टिप्स लेने थे ताकि भविष्य में आने वाले चुनाव में कहीं ना कहीं एक बड़ी सफलता की तरफ पार्टी जा सके। ये अहम मुद्दे रहे हैं खासतौर पर अभी। और चुनाव को देखते हुए क्या कुछ रणनीति पर बातचीत हुई है? हाँ, रणनीति बनाई गई है। रणनीति खासतौर पर यही रहेगी कि गांव-गांव तक जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार यानी मोदी और धामी जी फिलहाल जो मुख्यमंत्री हैं उनकी जो योजनाएं हैं वो कल्याणकारी योजनाएं किस स्तर पर, जैसे कि बुजुर्गों के लिए, खासकर युवाओं के लिए बेरोजगारी का मुद्दा हो या फिर कहीं ना कहीं महिलाओं कल्याणकारी योजना चलाई गई हैं, उन सबको जन जन तक पहुंचाना और पार्टी की नीति और रीतियों को फैला करके इसे एक मजबूत लेवल में खड़ा करना, ये इस तरह की रणनीति इसमें तैयार की गई है और कार्यकर्ताओं तक को नए टिप्स दिए गए हैं। यानी कि अब जमीनी स्तर पर यहाँ पर बीजेपी काम करती हुई नजर आएगी और जो समस्याएं बनी हुई हैं, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, उन पर भी काम किया जाएगा। जसवीर, जो पहाड़ी क्षेत्र हैं काफी दिक्कतों का सामना करते हैं और वहां पर कोई सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं होती हैं, क्या उनके बारे में कोई चर्चा हुई है कि उन्हें क्या कुछ सुविधाएं दी जाए? देखिए, मैदान और पहाड़ी क्षेत्रों की अभी हाल की समस्या सबसे बड़ी जो डिजास्टर को लेकर के खासतौर पर जो बाढ़ आपदा जैसा जो एक यानी कि पूरे प्रदेश पर कहीं ना कहीं आपदा आई है, उससे लेकर अभी कहीं ना कहीं बैठकों में उनका जिक्र भी किया गया है। और पहाड़ों में खासतौर पर जो किसान लोग हैं या फिर युवा लोग हैं उन्हें फोकस में रखा गया कि उनकी समस्याएं किस तरह से समय रहते यानी जो समय है बहुत कम बचा हुआ है उसे किस तरह पूरा करें और इस पर सबका ज्यादा ध्यान रहे। खासकर जिला स्तर के जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं उन समस्याओं को बड़े नेताओं के माध्यम से समाधान की तरफ ले जाएं ताकि आम आदमी यानी कि जो आम कार्यकर्ता है वो छाती तान करके फील्ड में उतर करके चुनाव के लिए डट सके। तो ये सब चीजें इसमें रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जसवीर सिंह आपका अधिक जानकारी देने के लिए। जी रिचा। उत्तराखंड में इन दिनों बारिश का तांडव लगातार जारी है और वहीं जगह जगह से भूस्खलन की खबरें भी सामने आ रही हैं। तो वहीं टिहरी जिले के भिलंगना ब्लॉक के चमियाला बूढ़ा केदार मोटर मार्ग पर भारी बोल्डरों के गिरने से मार्ग बंद हो गया है, जिसके चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। अधिशासी अभियंता दिनेश चंद्र नोटियाल का कहना है कि पहाड़ी क्षेत्रों में इन दिनों मौसम अपना कहर बरपा रहा है और भारी बारिश के चलते बूढ़ा केदार मोटर मार्ग पर बोल्डर्स के गिरने से भूस्खलन भी हो गया, जिसको हटाने के लिए जेसीबी लगाई गई है।
विशाल बोल्डर हैं, बहुत बड़ी चट्टानें आई हैं और हमारी जेसीबी कार्यरत है। इसको विस्फोट से हटाने की व्यवस्था की जा रही है। आशा करते हैं कि शाम तक मार्ग खोल दिया जाएगा। बिना विस्फोट के चट्टानों को हटाया जाना बहुत मुश्किल काम है, तो प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए कंप्रेसर की व्यवस्था की जा रही है और विस्फोटक सामग्री से इसको हटाई जाएगी। प्यारा फुवारा मोटर मार्ग है और इसमें ऊपर से लैंड स्लाइड हुआ है और कूड़ाजरार मार्ग भी इससे सटीक नीचे पे है। कूड़ाजरार मार्ग भी बाधित हुआ है और ये तकरीबन सुबह 7 बजे के करीबन लैंड स्लाइड हुआ है और विभाग PWD विभाग को सुबह ही सूचना कर दी गई थी, लेकिन विभाग बड़ी विडम्बना है, विभाग के पास कोई मशीनें उपलब्ध नहीं है, ना बड़े बड़े बोल्डर आ रखे हैं और बोल्डरों का आने से यहाँ पे मशीन से भी हटाए नहीं जा सकते, उनसे होल्ड करना पड़ेगा और ब्लास्टिंग करनी पड़ेगी। तो देखिए उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है, जिस वजह से जो मार्ग हैं वो अवरुद्ध हो चुके हैं। लोगों को काफ़ी दिक्कतें भी हो रही हैं। बोल्डर गिरने की वजह से मार्ग बंद हो गए। फिलहाल जेसीबी को लगाया गया है और वह मलबा हटाने का भी काम कर रही है, लेकिन जो आपके स्थानीय लोग हैं और जो पर्यटक हैं उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं मार्ग बंद होने की वजह से। फिलहाल पूरी कोशिश की जा रही कि मार्ग को कैसे साफ किया जाए, कैसे वहां से मलबा हटाया जाए। फिलहाल जेसीबी मशीन वहां पर लगी हुई है और रास्ते को फिर से खोलने की कोशिश यहां पर की जा रही है। तो भूस्खलन की जो स्थिति है वो यहां पर होती हुई नजर आ रही है। बड़े बड़े पहाड़ रास्ते में आ चुके हैं, जिस वजह से जो रास्ता है वो अवरुद्ध हो चुका है। तो पिछले कुछ दिनों से उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है, जहां पर भूस्खलन की जो स्थिति है वो भी वहां पर बनती हुई नजर आई है, जिस वजह से जो मार्ग है वो भी बंद हो गए हैं। इसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं वो रास्ते को खोलने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तराखंड के विकास नगर में जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी पत्रकारों से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने बताया कि हमारे गरीब प्रदेश पर आज की तारीख में 45,260 करोड़ का कर्ज हो गया है, जिसका ब्याज चुकाना सरकार के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है, जो कि मार्च 2022 को और भी बढ़ जाएगा। यहां तक कि सरकार को कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है। आपको बता दें कि सरकार की ओर से 2020-21 में 6,200 करोड़ कर्ज लिया गया। इस वित्तीय वर्ष में आज की तारीख तक 1,200 करोड़ कर्ज ले लिया गया है। सरकार द्वारा इन कर्ज के पैसों से विज्ञापनों पर पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है, जो कि सरकार के लिए अच्छा नहीं है। कर्ज में डूबी हुई है और उसके बावजूद सरकार लगातार विज्ञापनों पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। हमारा कहना है कि एक गरीब प्रदेश जिसपे आज की तारीख में 45,260 करोड़ रुपए का बाजारू कर्ज हो गया हो और वर्ष 2022 मार्च 2022 के अंत तक जिसमें 53,560 करोड़ रुपए होने की संभावना है। इस सरकार ने यह समझ लिया वर्ष 2020-21 में 6,200 करोड़ रुपए का बाजारू कर्ज लिया और इस वित्तीय वर्ष में ये समझिए अप्रैल से लेकर के जुलाई तक अब तक 1,200 करोड़ रुपए सरकार कर्ज ले चुकी। ऐसे प्रदेश में जिसके राजस्व के नाम पर एक तरह से बिल्कुल कुछ मिल नहीं रहा है और सरकार लगातार कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए कर्ज ले रही है और फिर उस पैसे से विज्ञापनों पे जो खर्च हो रहा है, ये मैं समझता हूँ ये प्रदेश जिस तरह से करहा रहा है कर्ज के बोझ तले, ये ज्यादा दिन बर्दाश्त करने वाला नहीं। प्रदेश आज दिवालिया हो चुका है, बिल्कुल कंगाल हो चुका है। पौड़ी जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने द्वारखिल ग्राम पंचायत के गांव में मदर पोल्ट्री यूनिट, मुर्गी बाड़ा, हैचिंग स्थल, सोलर पैनल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने संबंधित स्वयं सहायता समूह से मुर्गियों की प्रजाति, चारा खर्च, लागत व आमदनी की जानकारी मिली। साथ ही आय व्यय को पंजिका में दर्ज करवाने को कहा गया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों को हर महीने कम से कम 4 बैठकें करनी चाहिए। तो वहीं जिलाधिकारी ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण के आदेश भी दिए। द्वारखिल ग्राम पंचायत में भैंसरो राजस्व ग्राम है। यहाँ पे NRLM के माध्यम से कुछ अच्छा कार्य किया जा रहा है।
यहाँ पे मदर पोल्ट्री यूनिट का स्थापना किया गया है, जिसमें हिमोत्थान जो टाटा ग्रुप की NGO है उन्होंने भी मदद किया है, और जो शासन का जो हमारा ग्राम विकास विभाग है उसके माध्यम से यहाँ पे विभिन्न कार्य किए जा रहा है। यहाँ पर एक ग्राम संगठन का गठन किया गया है, मिलन ग्राम संगठन। उसके अंतर्गत जो है मुर्गी पालन का व्यवसाय में कार्य किया जा रहा है। अभी तक इन्होंने जो है 1500 मुर्गियों का जो है हैचिंग किया हुआ है, साथ साथ में उनको ग्रो किया हुआ है 1 मंथ ओल्ड चिक के स्तर तक। उसके बाद उसका संगोपन और उसका बिक्री का कार्यवाही यहाँ से किया गया है। पशुपालन विभाग ने भी काफ़ी मदद किया है। उत्तराखंड में होने वाले 2022 की विधानसभा चुनाव के लिए सभी दलों ने तैयारियां तेज कर दी हैं और इसी के तहत कांग्रेस नई टीम के साथ चुनावी मैदान में उतरने जा रही है। कांग्रेस हाईकमान ने कप्तान समेत पार्टी के तमाम शीर्ष पदों पर नई तैनाती की है, जिससे पार्टी में नए जोश के साथ चुनाव लड़ा जा सके। और इसी को लेकर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और कांग्रेस विधायक गोविंद सिंह कुंजवाल से न्यूज इंडिया संवाददाता साक्षी साहनी ने खास बातचीत की। खास बातचीत के लिए हमारे साथ कांग्रेस के कद्दावर नेता गोविंद सिंह कुंजवाल जी मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से नई टीम कांग्रेस को अब मिल चुकी है, इस नई टीम को लेकर कहीं ना कहीं बहुत अटकलें लग रही थी, किसका नाम सामने आएगा किसका, और एक युवा प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आए हैं, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह जी बन गए हैं। किस तरीके से इस नेतृत्व को देखते हैं और आगामी समय में किस तरीके से हेल्पफुल रहेगा कांग्रेस के लिए? देखिए, मैं आपके माध्यम से अपने कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने चुनाव से पहले जो एक सक्षम टीम उत्तराखंड को दी है, उससे निश्चित रूप से 2022 में कांग्रेस एक तरफा आएगी, ऐसा मैं महसूस करता हूं, और उसका लाभ उत्तराखंड को बहुत अधिक मिलेगा। नए मुख्यमंत्री युवा हैं और युवा चेहरा जो है इस बार भाजपा लेकर आई है, किस तरीके से कांग्रेस इस चीज़ को देखती है? क्योंकि लगातार जो है अटकलें इस तरीके की लगती हैं कि युवा चेहरा जो है मुश्किलें कांग्रेस की बढ़ा सकता है, इसको किस तरीके से कांग्रेस देखती है? देखिए, कांग्रेस के लिए कोई मुश्किल नहीं है। भाजपा में इस समय 3 धड़े हो गए, 3 मुख्यमंत्री उनके बने और तीनों के अलग अलग धड़े इस समय वहाँ चल रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी इतनी चिंतित है इस समय, वो 2-3 दिन से मंथन में लगी हुई है, उनको आगे की कोई लाइन नहीं मिल पा रही है, कोई दिशा नहीं मिल पा रही है, क्योंकि इन 4 सालों 4.5 सालों में उन्होंने मुख्यमंत्री बदलने के अलावा कोई काम करने का प्रयास नहीं किया है। न विकास के काम कहीं हुए हैं, न गरीब जनता के हितों के काम हुए हैं। इतना ज़रूर हुआ है कि पिछली कांग्रेस की सरकार ने, जिसमें माननीय हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जिन जन कल्याणकारी योजनाओं की स्वीकृति दी थी, उनमें से करीब करीब 80% योजनाओं को उन्होंने ख़त्म करने का काम किया है, जिसको जनता बहुत अच्छी से समझ गई है, और उसका भी नुकसान उनको होने जा रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का 2022 में सफाया है, वो कहीं नहीं आ रही है। वो कुछ भी चिंता करें, कुछ भी चिंतन करें, उनको कोई लाइन आगे को मिलने वाली नहीं है। सर, आपको लंबा राजनीतिक अनुभव है, अगर आप ही की बात करें तो एक लंबे अनुभव के साथ आप लेस हैं। किस तरीके से आप सोच रहे हैं कि आगामी समय को लेकर जो जो काम बचे हुए हैं, तो कांग्रेस की क्या प्राथमिकता रहनी चाहिए और मैनिफेस्टो में कौन सी चीज़ें जो हैं प्राथमिकता में रखनी चाहिए? देखिए, कांग्रेस, हरीश रावत का जो विजन है, इस गीत के माध्यम से आपने अभी सुना है, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है, रोटी कपड़ा और सबको मकान करके। ये 3 शब्द ऐसे हैं जिन शब्दों से इस उत्तराखंड राज्य में निवास करने वाले हर व्यक्ति समझ सकता है कि कांग्रेस की सोच क्या है। इस प्रदेश में कोई व्यक्ति भूखा न रहे, कोई बिना कपड़े का न रहे और कोई बिना मकान का न रहे। ये साफ संकेत दिया है। यहाँ की सबकी चिंता करते हुए इस तरह का हम लोग काम करेंगे, जिससे हर व्यक्ति यहाँ खुशी और संपन्न रहेगा। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।